हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे, आपका अपना दोस्त, आपके अपने चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप हमारे सीरीज के साथ अभी बने हुए हैं जिसका नाम है आइए मैथ मेरे साथ सीखें। तो आज हम लोग परसेंटेज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, एकदम बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। वैसे बहुत बेसिक सा वीडियो है, तो जिनको अगर बेसिक्स पता है तो उनके लिए तो ये बहुत आसान लगेगा, बट जिनको अगर परसेंटेज एकदम इनिशियल लेवल से सीखना है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में परसेंटेज का मतलब होता है 100 को ही हम लोग क्या करते हैं, बेस मान करके जब कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का सिंबल आपके सामने बना हुआ है और जैसे कि मैं लिखा भी हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब आपको ऐसे समझना है कि जैसे मान लीजिए मैं बोला कि मेरी सैलरी समथिंग कुछ भी है और मेरा 10% का सैलरी में हाइक हो गया, तो इससे आप क्या समझते हो। 10% का हाइक मतलब 10% बढ़ गया, और 10% बढ़ने का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब ये समझेंगे कि यानी अगर मेरी सैलरी 100 रुपये होती तो मेरा 10 रुपया उसमें बढ़ गया। यानी मेरी अगर ओल्ड सैलरी 100 रुपीज़ है तो अब मेरी न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। इसी के बेस मानकर जो हम लोग कोई कैलकुलेशन करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी सैलरी कितनी थी, 1000 रुपीज़ थी, अब मेरा अगर 10% का हाइक हो गया तो 100 के पीछे मेरा हाइक कितना हुआ, 10, तो 1000 के पीछे कितना हो जाएगा। आप सिंपली कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हो। तो उसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, अगर मेरी सैलरी 1000 है और मेरा 10% का हाइक हो गया तो सिंपली आप 10 अपॉन क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। अगर आप ये कैलकुलेशन को कर लीजिए तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कि अगर 100 के पीछे 10 रुपये सैलरी बढ़ी तो वैसे 100 10 टाइम्स है तो 10 जा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसके लिए सिंपली एक फार्मूला आप बना सकते हो, वही जितना आपका सैलरी है इंटू 10 अपॉन 100 कर दो। सपोज करो कि आपकी सैलरी 10,000 थी, पहले आपकी सैलरी कितनी थी, 10,000 थी, और आपका 10% का हाइक हो गया। मैं सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। चलिए, मेरी सैलरी 10,000 थी और मेरा 10% का हाइक हो गया। 10% का मतलब 10 अपॉन 100। अब आप ये कैलकुलेशन कर लीजिए कितना आ जाएगा, 1000 रुपीज़ आएगा। यानी अब आपकी सैलरी कितनी हो गई, 10,000 पहले थी और 1000 आपकी बढ़ गई, मतलब 11,000 हो गई। तो इस तरीके से आप परसेंटेज को समझ सकते हो। मतलब आप सिंपली बस ये समझ के चलिए कि अगर कोई भी कैलकुलेशन 100 को बेस मान करके किया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। आप धीरे धीरे थोड़े से क्वेश्चंस को हम लोग बढ़ाते हैं। अब एक चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, ऑलरेडी मैं क्वेश्चन नोट करके रखा हूं ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोला कि अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल। एक फ्रूट सेलर यानी एक फल विक्रेता है जिसके पास कुछ एप्पल्स है, कितने एप्पल्स है भी हमको नहीं पता है। ही सेल 40% एप्पल एंड स्टिल है 420 एप्पल्स। यानी वो जितना उसके पास एप्पल था उसमें वो 40% सेल कर दिया, और 40% सेल करने के बावजूद भी अभी उसके पास 420 यानी 420 एप्पल उसके पास बचे हुए हैं। तो बोल रहा है कि ओरिजिनली ही हैड। तो अब आपको बताना है कि उसके पास ओरिजिनल यानी स्टार्टिंग में उसके पास कुल कितने एप्पल्स थे। अब ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप सॉल्व करना चाहते हो या अपने बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे। देखिए सिंपल वे में आपको बताऊंगा, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो लगेगा। देखिए इसको कैसे आप करोगे बहुत आसानी से। देखिए सबसे पहले तो बोला कि अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल, तो कितने एप्पल थे वो तो हमको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको अलजेब्रा का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो कि आपके लिए बहुत आसान होगा। हम लोग मान लेते हैं, चलिए फ्रूट सेलर के पास एक्स एप्पल्स थे, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं लेट अ फ्रूट सेलर हैड एक्स एप्पल्स। हमने मान लिया फ्रूट सेलर के पास एक्स एप्पल्स थे। अच्छा, अब बोल रहा है कि जितना उसके पास एप्पल्स था उसका 40% वो क्या कर दिया, सेल कर दिया, और अभी भी उसके पास 420 एप्पल बचा हुआ है। तो आप सिंपल वे में समझ सकते हो कि 40% अगर वो सेल कर दिया तो उसके पास बचा कितना, 60%, क्योंकि भाई टोटल परसेंटेज तो 100 का होता है। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसका 40% निकाल करके 100 में से माइनस करो, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो मैं इसको आपको आसानी से बता रहा हूं कि अगर वो 40% क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो सिंपल आप क्या करोगे, 100 में से 40 को माइनस कर दो, कितना गया, 60। दैट मीन उसके पास अभी 60% एप्पल्स है, इस समय करंट में है। तो अब आप क्या करोगे, उसके पास टोटल एप्पल एक्स थे, तो उसका 60% करेंटली में है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा एक्स का 60% निकाल लेंगे।
दैट मीन्स इतना एप्पल उसके पास है, और यही एप्पल वो किसके बराबर बोल रहा है, 420 के इक्वल बोल रहा है, तो आप इसको क्या कर दो कि 420 के इक्वल लिख दोगे। समझ में आया भाई। शुरू में उसके पास एक्स एप्पल थे, 40% सेल किया, मतलब 60% बचा, तो 100 में से हमने 40 को माइनस किया तो हमारे पास 60 आ गया। तो अब जितना एप्पल्स था उसका 60% उसके पास है, तो जितना एप्पल्स था उसका मैं 60% निकाल लिया, जितना परसेंट निकालना उतना अपॉन 100 कर देते हैं, ठीक है। तो x इंटू 60 अपॉन 100 कर दिया, और ये कैलकुलेशन किसके इक्वल बोल रहा है, 420 के इक्वल, तो हमने 420 इक्वल लिख दिया। अब ये जस्ट लाइक अ लीनियर इक्वेशन हो गया। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप उसको देख सकते हो। अब देखिए ऐसे केस में आपको क्या मैं बोला हूँ कैसे सॉल्व करोगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड सिंगल टर्म, राइट हैंड साइड सिंगल टर्म और एक तरफ या दोनों तरफ फ्रैक्शन है, तो इस केस में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। दैट मीन्स 100 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 60x इज इक्वल्स टू 420 एंड 00, ये वाला 00, एंड x इज इक्वल्स टू 42000 अपॉन 60। देखिए 10 से आप कैंसिल आउट कर लीजिए, 6 का टेबल पढ़ लीजिए, 6 7 जा 42 होता है, और ये 20 आपका बच गया, तो 20 आप लगा लीजिए। दैट मीन्स फ्रूट सेलर के पास स्टार्टिंग में कुल कितने एप्पल्स थे भाई, 700 एप्पल्स थे। तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है और सच में आप हमारे साथ मैथ सच में रियल में सीखना चाहते हो, तो मैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से, यानी समझ लीजिए कि क्लास 3rd 4th के लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि जिन बच्चों के अंदर थोड़े भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, और धीरे धीरे करके हम लोग क्वेश्चन को टफ करते जाएंगे। और अगर आप ऐसे ही सीखते रहोगे तो आपको 100% परसेंटेज अच्छे समझ में आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे जो इससे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।